अच्छा, व्हाट इफ आई से दिस सेंटेंस मुगीरा भाई कि एवरीथिंग इज रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस. गौर से सुनिएगा. एवरीथिंग इज रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, नॉट डिस्पाइट योर चॉइसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड व्हाट एक्शंस यू टेक, नॉट डिस्पाइट द एक्शंस यू टेक. जैसे एक बंदा कह रहा है कि मैंने बहुत एक्शंस लिया गया लेकिन लिखा ही हुआ था कि मैरिज नहीं होनी तो इसलिए नहीं हुई. क्या ख्याल है? ये बड़ा सेंसिटिव जुमला है कि योर तकदीर इज रिटन बेस्ड ऑन योर चॉइसेस नॉट डिस्पाइट योर चॉइसेस. क्या कहेंगे? हमारे उस्ताद एक स्टेटमेंट इसी तरीके से क्या करते थे, वो कहते थे इस बात को ये समझ लें कि आप इसलिए नहीं करते चूंकि ऑलरेडी लिखा जा चुका है. ठीक है ना, आपने चूंकि करना था इसलिए लिखा जा चुका है. सही. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. कि इसलिए नहीं आप कर रहे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी द राइटिंग इज नॉट फोर्सिंग यू. लेकिन आपने चूंकि ये पहले करना था अपनी चॉइस से, अपनी फ्री विल से, इसीलिए लिख दिया गया. तो इसमें थोड़ा सा फर्क है. तो जो बंदा इस डिफरेंस को समझ सकता है तो मेरा ख्याल है उसके लिए मसला जबरदस्त. जैसे इफ यू सपोज चोज समवन टेरिबल फॉर यू, अल्लाह ना करे, बिकॉज ऑफ पुअर जजमेंट. नाउ अल्लाह न्यू यू विल मेक दैट चॉइस एंड ही रोट द आउटकम कि उस पुअर जजमेंट का आउटकम क्या आएगा, बट ही डिड नॉट फोर्स यू इनटू इट, राइट. इसीलिए मैरिज रिक्वायर्स इस्तिखारा, कंसल्टेशन, थिंकिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर रैश डिसीजन है, उसमें थिंकिंग नहीं है, इस्तिखारा नहीं है, तो यस इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अल्लाह ने लिखे हुए हैं. लेकिन कभी कभी इंसान बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, इस्तिखारा भी करता है, फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है. लिमिटेशन है, वो फिर आप समझें कि अल्लाह ताला की उसमें कुछ मशीयत है. आपकी लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए ना. एग्जैक्टली. और वो समथिंग यू नो उससे कुछ खैर निकलेगी. कभी कभी शर से भी खैर निकल आती है, राइट. अच्छा, इसी तरह मुगीरा भी एक बड़ा सवाल आता है, और ये दिस इज़ वेयर आई विल लाइक टू एंड द डिस्कशन एज वेल, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. इज़ रिस्क फिक्स्ड? ये बहुत सवाल आता है. बिल्कुल अली भाई के रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अगेन कंटिंजेंट भी रखी हैं, कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपनी मशीयत के साथ रखी हैं कि जी अगर एक बंदा जो है वो जो मर्ज़ी कर ले इतना ही उसको मिलना है. लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ असबाब भी उसके मुतय्यन कर दिए हैं, कुछ कंटिंजेंसीज भी क्रिएट की हैं. ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें इंसान करेगा तो इंसान को, जैसे मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, वो है आयत है सूरह जुमा के अंदर, वइज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह. ठीक है ना, कि जब तुम नमाज़ पढ़ लो उसके बाद क्या करो, ज़मीन पे फैल जाओ, और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते हुए साथ साथ क्या करो, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो. तो इसका मतलब है वो बंदा जो तलाश करेगा उसको मिल जाएगा, वरना तलाश करना मीनिंगलेस होना चाहिए ना. तो अल्लाह ताला ने रिस्क को मुक़द्दर भी किया है, डिफ़ाइन किया है, लेकिन रिस्क को कंटिंजेंट भी किया है. यानी आपको 1 मिलियन मिलने हैं, वो अल्लाह ने लिख दिए हैं, वो आपके पास टोटल अलॉटेड रिस्क, उसकी पोटेंशियलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी है. लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसके लिए मेहनत और जुस्तजू करोगे, असबाब करोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा. और अल्टीमेट आउटकम जो है लोहे महफूज में लिख दिया कि इसने करना इतना ही ये अचीव करेगा, लेकिन पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है. तो अल्लाह ताला ये इस आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अगर एक बंदा उसके लिए एफर्ट करता है टू सर्टन लेवल तो उसको लिख देगा, लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो 1 मिलियन या 2 मिलियन तक ले सकता है, और उससे ऊपर वो आगे नहीं जा सकता. जब वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर लेगा, उससे आगे वो जो मर्जी हो जाए नहीं जा सकेगा. तो वो अल्लाह ने लिख दिया. लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी जो यानी जो उसकी यानी कुछ चीज़ें उसकी वो उसके एक्शन पे कंटिंजेंट भी हैं कि कितने असबाब, कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, उसके लिए क्या क्या असबाब वो इख्तियार कर रहा है. तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं. बढ़ना और घटना ये कुरान में भी आता है रिस्क का, और ये हदीस में भी है कि जो कोई अपने रिस्क को एक्सपैंड करना चाहता है, वही कंटिंजेंसी है ना. यानी देयर सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क देखो कंटिंजेंट होगा, लेकिन एक अल्टीमेटली बेंच एक वो जैसे कहते हैं ना, एक लिमिट भी तय कर दी गई ना कि उस लिमिट से ऊपर चीज़ नहीं जा सकती. तो उस लिमिट के अंदर ऊपर आप कितना एक्सेस करते हो, कितना अनलॉक करते हो, कितना एक्सपीरियंस करते हो, ये चेंज हो सकता है. ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्शंस. लेकिन एक अपर लिमिट अल्लाह ने तय कर दी, टोटल अलॉटेड यू कैन से दैट इज यू नो, जैसे एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है, बिल्कुल आप फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, ऑल ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड. अब उसमें से कुछ काइनेटिक है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ केमिकल पोटेंशियल है, कुछ इलास्टिक पोटेंशियल है. ठीक है ना, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसकी, डिफरेंट मोमेंट्स पे डिफरेंट फॉर्म्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी.
लेकिन एनर्जी की एक अपर लिमिट भी तो है ना, जी, कि उसकी एक है कि वो इतनी एनर्जी का जो है टोटल ना, एनर्जी की तो लिमिट है ना, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, जैसे 100 जाउल्स है ओवरऑल टोटल एनर्जी। अब इसमें से किसी मोमेंट आप कुछ एक्सेस करो, किसी मोमेंट कुछ एक्सेस करो, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन योर तवक्कुल, डिपेंडिंग ऑन योर अमाल। अगर आप सही अमाल नहीं कर रहे तो वो कम हो जाएगी, वो चीज़ अलॉटेड उतनी रहेगी, लेकिन उस मोमेंट पे वो चीज़ एक्सेस करना कम हो जाएगी आपके लिए। यानी तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हैं, वल्लाहु खालिकुल असबाबी वल मुसब्बबात। तो अल्लाह ताला ने कॉजेज़ क्रिएट किए हैं और उस कॉजेज़ के रिजल्ट्स भी अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि उन कॉजेज़ को हम एम्प्लॉय करें ताकि हम उसके नतीजे में एक नतीजा और एक आउटकम ले सकें। तो ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट की हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा उसके वो जो कॉजेज़ हैं ना अली भाई, वो कुछ स्पिरिचुअल भी हैं और वो मटीरियल भी हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल और मेटाफिज़िकल दोनों हैं, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फिज़िकल हो। मिसाल के तौर पे जैसे इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि कई दफ़ा दुआ इटसेल्फ जो है, दुआ इटसेल्फ इज़ अ कॉज। यानी कोई बंदा कहे जी मैं अगर ऐसे दुआ मांगता रहूँ, और जैसे हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे कई दफ़ा ट्रिविलाइज़ भी किया रहता है ना दुआ को, कि अगर एक बंदे को रिस्क चाहिए, भाई यू गो आउट एंड मेक एन एफर्ट, डोंट मेक दुआ ओनली। नहीं, इब्न क़य्यिम कहते हैं कई दफ़ा दुआ इतनी पावरफुल होती है कि दुआ इटसेल्फ बिकम्स अ कॉज, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसी मिसाल आई है, वी कैन डू बिलीव कि अगर एक बंदा बहुत सिंसेरिटी के साथ दुआ करेगा तो रिस्क चल के भी उसके पास आ सकता है। जैसे हमारे पास सहाबा के यहाँ भी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे अमाल किए, दरवाज़ा नॉक हुआ और आगे जो है क्या हुआ कि जो है ना एक बंदे ने आके उनको रिस्क दिया। तो हमारे पास ये सब एक्सपीरियंसेस भी हैं, मार्क्स यानी बहुत से एक्सपीरियंसेस इसके नतीजे में ये चीज़ प्रूव करते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़, हमारा दीन कहता है कि हम मटीरियल कॉजेज़ को भी रिलाई करें, लेकिन मेटाफिजिक यानी इमटीरियल कॉजेज़ हैं उनको भी। और वो इमटीरियल कॉजेज़ क्या है, वमन यतवक्कल अला अल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना, इन अल्लाह, और वह है ना वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, यानी तक़वा इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ रिस्क। तो तकवा जिस बंदे के पास नहीं है उसको रिस्क नहीं मिलेगा एक सर्टेन लेवल। तो वो बंदा जो तकवे में आगे होगा वो हो सकता है बहुत सी ऐसे एवेन्यूज़ जो हैं और ऐसी ऑप्शंस को टैप इन कर रहा हो जो दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा, इवन दो द पोटेंशियलिटीज एग्जिस्ट देयर एज वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कैन वी गिव दिस एग्जांपल दैट सपोज देयर इज़ अ ट्री, द ट्रंक इज़ दैट पोटेंशियलिटी, दैट इज़ द रिटन रिस्क, द ट्रंक ऑफ द ट्री, द ब्रांचेज आर द एफर्ट्स, उसकी जो शाखें हैं वो आपकी एफर्ट्स हैं, वो डिपेंड करेगा वो शाखें कितनी निकलती हैं आपकी एफर्ट्स के मुताबिक। द फ्रूट्स यू एक्चुअली टेस्ट डिपेंड ऑन योर वर्क, दुआ, तकवा, सब्र एंड ग्रैटिट्यूड। क्या ख्याल है, इससे भी समझ आ रही है चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुगीरा भाई, अल्लाह ताला हमें May Allah accept and barakallahu feekum for calling me to the show. See you inshallah in the next episode. Assalamu alaikum.